नमस्कार दोस्तों, जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप को पहली बार हाथ में लिया तो वेस्ट इंडीज को एहसास हुआ कि बंदर चाटा मार करके पेड़ पर चढ़ गए। उनको लगता था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप तुक्के से जीता है। उसके बाद वेस्ट इंडीज बोर्ड ने इंडिया के सामने वनडे और टेस्ट मैच खेलने का प्रस्ताव रखा, जिसमें इंडिया को वेस्ट इंडीज ने 6-0 से हरा दिया। अगर कोई राजा दूसरे साम्राज्य में जा करके विजय हासिल करे तो उसका मान और सम्मान और भी बढ़ जाता है। यही कुछ बातें हमें क्रिकेट की दुनिया में भी देखने को मिलती हैं। अगर कोई टीम किसी दूसरे देश में जा करके वहाँ पर अपनी जीत के झंडे लहरा दे तो उस टीम की बादशाहत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये मान सम्मान की बातें ऑस्ट्रेलिया भी एक समय में बहुत गहरे तरीके से जानता था। अब उसको अपना खौफ हर टीमों और देश में मनवाना था। अभी वेस्ट इंडीज की बादशाहत का युग खत्म होने के कगार पर ही था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम क्रिकेट जगत में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए कतार में सबसे आगे खड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया किस मिट्टी का नाम है ये शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्रिकेट के अच्छे व्यूअर्स हैं, आप क्रिकेट की समझ रखते हैं, तो आप सबके सामने ऑस्ट्रेलिया की बात क्या ही की जाए। बात है 1979 की, जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बादशाहत का जलवा दिखाने के बारे में अभी सिर्फ सोचा ही था। उन्होंने कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज यानी कि सीबी सीरीज नाम का एक टूर्नामेंट अपने देश में आयोजित करवाया। इस टूर्नामेंट की खास बात ये थी कि इसमें टॉप 3 कंट्री ही हिस्सा ले सकते थे, यानी कि एक त्रिकोणीय टूर्नामेंट था जिसमें सिर्फ 3 टीमें ही हिस्सा ले सकती थी, जिसमें एक नाम ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले होता था क्योंकि वो मेजबान टीम थी। इस टूर्नामेंट का खास मकसद ये होता था कि सिर्फ वर्ल्ड की कम्पिटिटिव टीम ही आपस में हिस्सा ले सकते थे। हालांकि इस सीरीज में साल दर साल कई बार वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इंग्लैंड जैसी टीमों ने भी हिस्सा लिया था। वेस्ट इंडीज ने तो 2 बार जीता भी है। अगर बात करें सीरीज के मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया की तो ये वो माइटी ऑस्ट्रेलिया था जो अपने ही घर में दूसरी टीमों को बुला करके बुरी तरीके से उनके हौसलों को अस्त पस्त कर देती थी। हालांकि इसने दूसरी कंट्री में भी जाकर वहाँ की टीमों को कई बार मात दी है, मगर इनको इनके घर में हराना एक अलग चुनौती थी। ऑस्ट्रेलिया 1989 से ही अपने घर में हर टीम के आगे दबदबा पेश करती चली आ रही थी, लेकिन इनका मुकाबला आगे चल करके कुछ सालों से इंडिया के साथ भी होना था। साल 2008, इस साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सीबी सीरीज में इन 3 टीमों ने हिस्सा लिया। जाहिर है पहली ऑस्ट्रेलिया, दूसरी इंडिया और तीसरी श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पूरे फॉर्म के साथ उतरी, श्रीलंका भी कहीं न कहीं धाकड़ फॉर्म में थी, मगर इंडिया के सिलेक्शन पर कुछ सवाल उठे क्योंकि सीरीज के अंदर इंडिया के जो बॉलर्स का सिलेक्शन किया गया था उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ओडीआई मैचेस का नहीं था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की इंडिया के गेंदबाजों से तुलना करें तो इंडिया की गेंदबाजी कमजोर थी। अगर हरभजन सिंह को हटा दे तो प्रवीण कुमार, ईशांत शर्मा, इरफान पठान, पीयूष चावला, अब इनको बहुत ज्यादा ओडीआई खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था और कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के साथ भी खेलना था। उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। इस सीरीज के अंदर सभी टीमें 8-8 मैच खेलती हैं। इस साल की सीरीज में शुरुआती 2 मैच बारिश के चलते धुल जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 8 में से 5 मैच जीत करके, 2 हार करके और 1 टाई के साथ अपनी जगह फाइनल में बना लेती है। वो इंडिया 3 मैच जीत करके, 3 हार करके, 2 टाई करके ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेलने के लिए आगे बढ़ती है। श्रीलंका ने सीरीज में 8 मैचों में से 2 जीते थे, 5 हारे थे और 1 टाई करके वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। अब बात थी ऑस्ट्रेलिया के आगे उनके ही घर में मान सम्मान की। इस सीरीज में ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही फाइनल होना था। इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि इसमें 3 फाइनल होने थे और 3 में से 2 मैच जो टीम जीतती वही विजेता कहलाती। पहला फाइनल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड पर 2 मार्च 2008 को हुआ, जिसमें प्रवीण कुमार ने 2 विकेट और हरभजन सिंह ने भी 2 विकेट, वहीं ईशांत शर्मा, इरफान पठान और युवराज सिंह ने 1-1 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया को अपनी गेंदबाजी पर पूरा भरोसा था और जीत का जश्न मनाने के लिए उनको सिर्फ अपने बॉलर ही उतारने थे। लेकिन उस दिन दूसरी पारी में सचिन तेंदुलकर नाम का एक भूकंप आता है और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को उड़ाते हुए इस मैच को इंडिया की झोली में डाल देता है। उस मैच के मैन ऑफ द मैच सचिन तेंदुलकर रहते हैं, जिन्होंने 117 रन 120 गेंदों में बनाए थे। वहीं रोहित शर्मा ने भी 66 रन 87 बॉल में बनाए थे। इन दोनों की मदद से इंडिया ने 4 विकेट खो करके 45 ओवर और 5 बॉल में ही रन चेज कर लिया था और ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर उन्हीं के घर में अपना झंडा गाड़ दिया। ब्रिटली और मिचेल जॉनसन के इस मैच के बाद तो तोते ही उड़ गए। उनको यकीन नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने 70 और 33 रन अपने ही अस्पताल में उड़ा दिए हैं। दूसरा फाइनल ब्रिस्बेन का मैदान, दिन मंगलवार 4 मार्च 2008। ऑस्ट्रेलिया को यह मैच हर हाल में जीतना ही था क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता तो इंडिया आराम से सीरीज को अपने नाम कर सकता था, पर हुआ भी कुछ वैसा ही जो ऑस्ट्रेलिया को कभी उम्मीद भी नहीं थी। इसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए सचिन के 91 रन, रॉबिन उथप्पा के 36, युवराज सिंह के 38 रन और MS धोनी के 36 रन के बदौलत और बाकी प्लेयर्स के छोटे छोटे रनों से इंडिया ने 258 रन पर 9 विकेट खो करके ऑस्ट्रेलिया को 259 रन का टारगेट दिया, जो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को दूसरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि इंडिया के पास लैक एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। यही सोच रखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करना शुरू किया तो यही सोच उनको इस मैच में उस सीरीज के साथ ले डूबी और रनिंग में कुछ ऐसा हुआ जो ऑस्ट्रेलिया कभी भूल करके भी नहीं भूल पाएगा। ऑस्ट्रेलिया 49 ओवर 4 बॉल में सिर्फ 249 रन ही बना सका और 10 विकेट गंवा दी। प्रवीण कुमार इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, जिन्होंने 4 विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया को घुटने पर ला दिया। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कहीं न कहीं बड़े शर्म की बात थी। ये वो कम एक्सपीरियंस वाले बॉलर्स के आगे इतना छोटा टोटल भी चेज करने में सफल रहे। इस सीरीज के पहले सचिन तेंदुलकर खराब फॉर्म से गुजर रहे थे और इसी सीरीज में इनकी वापसी हुई और जहां पर देश भर में सचिन के रिटायरमेंट की प्लानिंग चल रही थी, वहीं 2011 का वर्ल्ड कप भी सचिन खेलने के मूड में थे।
ये सीरीज सचिन तेंदुलकर के लिए काफी खास था, क्योंकि इससे पहले वो इंजरीज से गुजर रहे थे। अब 2008 के सीबी सीरीज के हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर से उसने 2011 से 12 में इन्हीं 2 टीमों के खिलाफ सीबी सीरीज का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही प्रस्ताव रखा। तो सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 8 में से 4 मैच जीत करके फाइनल में अपनी जगह बनाई, और उसके साथ श्रीलंका ने 8 में से 4 जीत के 3 हार करके 1 टाई करके ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में खेलने का दावा किया। और इंडिया की किस्मत वहां उसका साथ नहीं दे पाई और वो सिर्फ 3 मैच ही जीत करके उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया को इस बार भी श्रीलंका के साथ 3 फाइनल खेलने थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 2-1 से हराया और इस श्रृंखला को अपने नाम करते हुए फाइनल जीत करके ट्रॉफी अपने नाम की। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया अपने घर में सबसे मजबूत दावेदार टीम मानी जाने लगी, जो किसी अन्य देश की टीमों को ऑस्ट्रेलिया में बुला करके उनको हराती थी। मगर आगे चल करके इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। मगर 2012 में श्रीलंका के जीतने के बाद सीबी सीरीज भी एक हिसाब से खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ने ले ली थी। कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज 2012 के बाद फिर कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि उस समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट अब काफी बड़ा हो चुका था। हर जगह और हर देश में लीग मैच होने शुरू हो चुके थे, जिसके कारण सीबी सीरीज की पॉपुलैरिटी कम होती गई, क्योंकि लोगों की ज्यादातर दिलचस्पी आईपीएल और बायलैटरल सीरीज देखने में बढ़ने लगी, जिसके चलते सीबी सीरीज एक तरह से बंद हो गई। हमने ट्राई सीरीज पर एक अलग से वीडियो किया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आज भी सीबी सीरीज जैसी त्रिकोणीय श्रृंखला होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो हमारे एक दर्शक के बेहद ही खास डिमांड पर आया है, तो पिछले लगातार 2-3 महीनों से कमेंट किए जा रहे थे कि भैया सीबी सीरीज पर वीडियो बनाइए। उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं अगर वो भाई साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।